तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। नागरकोइल में इस यात्रा की शुरुआत हुई। स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से आज यात्रा की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता इस पद यात्रा में शामिल हैं। 12 राज्यों से होकर राहुल गांधी की यात्रा गुजरने वाली है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली है। लंबा रूट मैप है और श्रीनगर तक इस यात्रा को जाना है, लेकिन आज तमिलनाडु के नागरकोइल से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। क्रिश्चियन कॉलेज से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं। अब 2022 में यह पदयात्रा है, 2024 में क्या इसका परिणाम मिलेगा, क्योंकि 150 दिनों का एक लंबा अंतराल इस यात्रा में लगेगा। एक लंबा समय, लंबी अवधि इसमें लगेगी। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रवि भी पिछले 3 दिन से लगातार इस यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। रवि, क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऊर्जा किस तरह की आप महसूस कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ जब लोग कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और किस किस तरह के कार्यक्रम रास्ते में हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, लोगों में जोश है राहुल गांधी को लेकर। अगर बात करें आप इस बेल्ट की, तो कन्याकुमारी लोकसभा सीट है अभी, जहां अभी 2 दिन से हम लोग चल रहे हैं, दूसरा दिन है आज। तो कन्याकुमारी जिले का सांसद भी अभी कांग्रेस पार्टी का है और इस इलाके में 6 में से 3 विधायक भी कांग्रेस के हैं। तो एक अच्छा जोश है और ये कांग्रेस का गढ़ है। और इसके बाद कल शाम में ये त्रिवेंद्रम की तरफ यानी केरल की तरफ प्रवेश होगी यात्रा। तो ये मान के चलिए अभी कांग्रेस अपने गढ़ में है। कांग्रेस को दिक्कत वहाँ आएगी जहाँ कांग्रेस का गढ़ नहीं होगा। अब उसके बाद जब नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस जाएगी तब उसके लिए मुश्किलें आने वाली है। क्या उस समय भी सस्टेन कर पाएंगे इस चीज़ को? क्या जनता भी वहाँ उनके साथ ऐसे जुड़ेगी? क्योंकि देखिए, अब गुजरात में चुनाव होने वाला है, हिमाचल में चुनाव होने वाला है, इन दोनों राज्यों में ये यात्रा नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इससे एक एनर्जी तो मिलेगी। जितनी यात्राएँ आज तक हुई है, देखिए उसका फायदा हुआ है। आप राजशेखर रेड्डी को याद कीजिए, उन्होंने यात्रा की थी पूरे आंध्र प्रदेश में 2003 के आसपास में, और 2004 में 33 सीटें, सरकार तो उनकी बनी ही थी कांग्रेस की वहां आंध्र प्रदेश में, 33 लोकसभा सीटें उन्होंने जीत के कांग्रेस के झोली में दिया था। बाद में 2009 में 37 सीटें उन्होंने चुनाव में जीत कर दी थी। तो जो भी आज तक ऐसी यात्राएं हुई है, पदयात्रा, चाहे गांधी जी के ज़माने से शुरू कीजिए, चाहे रथ यात्रा आप अडवाणी जी का देख लीजिए, चाहे चंद्रशेखर जी ने यात्रा की, आज फिर चाहे राजीव जी ने जो यात्रा की, उस यात्रा का अक्सर लाभ होता रहा है। उसी वजह से यात्रा किया जा रहा है, एक कनेक्ट का। कांग्रेस का ये मानना है कि कहीं ना कहीं जनता से हमारा कनेक्ट टूट गया है। जनता हमारे पास नहीं आ रही है तो हम ही जनता के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो चाहते क्या है, हम उनको उनके रास्ते पर काम करेंगे, उनके मूड के हिसाब से काम करेंगे। तो एक तरीका है। और राहुल गांधी लगातार लोगों से बातचीत करते हैं। सुबह निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं, फिर रुकते हैं। दोपहर में 2 से 3 ग्रुपों से, जैसे कल महिलाओं से, वहाँ के लोकल लोगों से, प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात की। तो ये मुलाकात का सिलसिला होता है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राहुल गांधी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एक चर्च में, जहां रुकने का इंतजाम है। दिन में जो ब्रेक होगा वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, और फिर शाम में 4 से 7 तक एक रोड शो होता है, और 7 बजे एक छोटा सा भाषण राहुल गांधी का होता है, और वहां से कंक्लूड होता है। तो कुल मिला जुला के कांग्रेस की सोच यही है कि इस यात्रा के जरिए अपने को रिवाइव किया जाए, अपनी पार्टी की जो कमजोर स्थिति है उसको मजबूती मिलाया जाए। एक सवाल है रवि, एक सवाल है कि ये जो संवाद हो रहा है ये दोतरफा हो रहा है, क्योंकि आपने कहा कि जनता से कनेक्ट करना है। एक सामान्य तौर पर होता है कि बड़ा नेता आया है तो छोटी रैली हो या बड़ी रैली हो, छोटी सभा हो या बड़ी सभा हो, नेता ने अपनी बात कही और वो फिर चलता बना। क्या दोतरफा संवाद हो रहा है? लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं खुलकर? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि जो दोपहर में राहुल गांधी जहां भी रुकते हैं, जैसे अभी आपको 11 साढ़े 11 बजे यात्रा कंक्लूड हो जाएगी, मॉर्निंग की यात्रा 7 बजे शुरू होती है, 10:30 11 बजे तक यात्रा चलती है। वहां रुकते हैं और वहां लगभग 3 से 4 घंटे का ब्रेक है, क्योंकि 4 बजे फिर आपको यात्रा सुनी, तो मान के चलिए 4-5 घंटे का ब्रेक है। तो इसमें खाना भी खाना है, कुछ वहाँ के लोकल लोगों से मिलने का प्लान भी रखते हैं। वहाँ के जो लोकल नेता होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वहाँ के लोकल जो महिला रिप्रेजेंटेटिव, कल महिलाओं से भी राहुल गांधी मिले। वहाँ के जो पुरुष थे, जो सीनियर बुद्धिजीवी लोग हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, आपको तमाम और लोग, उनसे भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। कभी बच्चों से मुलाकात करते हैं। इस बीच में पेड़ लगाने का काम भी राहुल गांधी कर रहे हैं। हर रोज 10 पेड़ राहुल गांधी लगाते हैं, ताकि, और पानी वहाँ से, मिट्टी वहाँ से मंगाई जाती है जिन राज्यों में यात्रा नहीं जा रही है, तो उनको कनेक्ट करने का काम है। जैसे अंडमान निकोबार का कल जो है मिट्टी और पानी था, कल जहाँ राहुल गांधी ने पौधा लगाया खास तौर पर। तो इस तरह की कोशिश हो रही है लोगों से जुड़ने की, लोगों का संवाद, वो उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने मंच से भी बोला था कि हम जनता को अपनी बात नहीं थोपना चाहते।
चाहते हैं, अपनी मन की बात नहीं थोपना चाहते हैं, हम उनके मन की बात जानना चाहते हैं। तो एक कोशिश है, अब कोशिश कितनी रंग लाएगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि जनता से जुड़ा जाए और जनता की आवाज़ को समझ के उनके हिसाब से काम किया जाए। तो बिल्कुल रवि ये अपडेट हमें दे रहे हैं और अब एक एक तस्वीर हम आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 12 राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरने वाली है। रवि एक प्रश्न ये भी है, आपने जैसा जिक्र किया कि जिन स्टेट में चुनाव है वहां पर नहीं जा रहे, क्या ये दिखाने की कोशिश है कि नॉन पॉलिटिकल होकर चल रहे हैं, गैर राजनीतिक हैं और वाकई ये जोड़ने की एक प्रक्रिया है? नहीं, हमने सवाल पूछा उनसे, तो ये पूरी तरह से राजनीतिक है, गैर राजनीतिक ये यात्रा नहीं है, पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा है। लेकिन चूंकि रूट नहीं बनता, अगर आप भारत के मैप को देखेंगे तो कन्याकुमारी बिल्कुल जहां हम खड़े हैं ये बिल्कुल नीचे है मैप में, और यहाँ से सीधा मतलब आप कश्मीर की तरफ जाते हैं तो बीचों बीच का रास्ता है। तो उस रूट में ये अगर वैसा रूट करते तो बहुत लंबा समय लग सकता था, और इनका टारगेट ये है कि कम से कम बजट सत्र से पहले हम दिल्ली पहुँच जाएँ, जम्मू कश्मीर की यात्रा कर। इस वजह से ऐसा प्लान बना है, इसलिए गुजरात और हिमाचल टच नहीं हो पा रहा। लेकिन बीच में राहुल गांधी ब्रेक लेंगे, वहां जाएंगे, गुजरात में रैली करेंगे, हिमाचल में रैली करेंगे, और जब राहुल गांधी जाएंगे उस वक्त के लिए यात्रा रुक जाएगी। यात्रा फिर उनका इंतजार करेगी, जब राहुल गांधी लौट के आएंगे तब यात्रा फिर से रिज्यूम होगी। तो ये प्लान है वहां रैली करने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद मुझे लग रहा है कांग्रेस के नेताओं को गुजरात और हिमाचल में नहीं दिख रहा है, इस वजह से भी इस यात्रा को रखा गया है। इसके कांग्रेस की तैयारी कर्नाटक के लिए है, जो मई में होना है, कर्नाटक से यात्रा जाएगी। दक्षिण भारत में यात्रा है, जब राहुल गांधी ब्रेक लेंगे तो यात्रा रुक जाएगी। लेकिन जब रवि आपके पास वापस आएंगे, और जो आपने अशोक गहलोत से इस यात्रा को लेकर, रणनीति को लेकर, मकसद को लेकर सवाल किए, अशोक गहलोत ने क्या कहा वो बात सुनाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी इस यात्रा में शामिल हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उनसे हम बातचीत करेंगे। गहलोत साहब, यात्रा का रिस्पॉन्स देख के क्या लग रहा है? देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पॉन्स है। पहले से मैं अंदाज था कि रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि हालात बड़े गंभीर होते जा रहे देश के, और हुकूमत करने वाले समझ नहीं पा रहे हैं। कोई भी मुल्क में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना होनी चाहिए। हमारा मुल्क तो अनेकता में एकता वाला मुल्क है। अलग अलग जाति हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ऐसे मुल्कों को तो आपको एक वाखंड रखने के लिए पूरी सोच होनी चाहिए आपकी, जो आज तक महात्मा गांधी की से लगा के अभी तक नेताओं की रही है। पंडित नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, और जो अम्बेडकर का बना संविधान हो, ये भावना धीरे धीरे अलग की जा रही है। और ध्रुवीकरण, तनाव का माहौल, हिंसा का माहौल, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये प्यार, मोहब्बत, भाईचारे का संदेश देने की यात्रा है, और सामूहिक ताना बाना जो कमज़ोर हो रहा है उसको मजबूत करने के लिए यात्रा निकल रही है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।